नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। तो हमारा जो दो टॉपिक रह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में जान लें। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के अपने निजी नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया है या किसी एक वस्तु या प्राणी या स्थान के बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक गाय है, तो क्या हम पूरी दुनिया की गाय की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एक गाय की बात कर रहे हैं जो कि मेरे पास है, मेरे घर में है ना। एक जानवर की बात कर रहे हैं, हम उसे नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, उसका नाम कपिला है। ठीक है, मैंने उसका नाम भी रख लिया, तो वो पर्टिकुलर उसी गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। सब गायों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक गाय की बात कर रही हूँ और उसका मैंने एक नाम भी रख लिया है। इसका मतलब फिक्स है कि मैं उसी गाय के बारे में कह रही हूँ। ऐसे ही जैसे दुनिया में कई आदमी होते हैं, जैसे कि हम नाम ले ले रतन नाम के कई आदमी होंगे, लेकिन इस शब्द में हम रतन नाम के सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, रतन जातिवाचक शब्द नहीं है, यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात बताता है, इसलिए रतन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से हर नदी, पहाड़, शहर, इमारत आदि के भी अपने नाम होते हैं। नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन जैसे कि गंगा नदी हो गई, है ना, सिर्फ एक नदी के बारे में हम बात करें तो गंगा नदी हो गई, है ना। पहाड़ बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हिमालय की बात करते हैं, नाम ले लेंगे हम उसका, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अगर हम शहर की बात करेंगे, आगरा की बात करते हैं, जयपुर, दिल्ली, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर एक शहर का नाम आ गया उसमें। इसी तरीके से कोई इमारत है तो हम ताजमहल की बात करते हैं, चार मीनार, कुतुब मीनार आदि की हम बात करते हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे कि हैदराबाद एक शहर का नाम है, ठीक है, भारत एक देश का नाम है। ठीक है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हम कुछ नाम दे देंगे या किसी एक जने के बारे में, निजी नाम के बारे में अगर कोई बात कही गई है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसा कि बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, भाववाचक हमारा भाव प्रकट करता है। ठीक है ना, इसमें अब तक हमने जैसे कि संज्ञा के बारे में बातें की, राम, घोड़ा, इनके बारे में। ये वे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम दूसरों की भलाई करेंगे या हमें आज़ादी मिली, ठीक है, ये शब्द भाव व्यक्त कर रहे हैं, है ना, हम इन्हें छू नहीं सकते, ये हमें सिर्फ भाव समझा रहे हैं। अगर हम किसी को देख के खुश हो रहे हैं, है ना, तो ये हमारे भाव हैं। हम खुशी प्रकट कर रहे हैं, हम खुशी को पकड़ नहीं सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं। यह भाव के अंतर्गत आएगा या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसकी मैं परिभाषा बताऊं आपको। भाव या विचार सूचित करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम किसी के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, वहाँ हरियाली दिखेगी, हम उसे देख के खुश होंगे, ये क्या है, एक भाव है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक।